नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। चक्रवात रेमेल के कारण कोलकाता एयरपोर्ट 24 घंटे के लिए बंद, यात्रियों को करना पड़ रहा असुविधा का सामना। सारण हिंसा मामले में एसपी गौरव मंगला का तबादला, ईसी के निर्देश पर बिहार सरकार का एक्शन। राजकोट अग्निकांड का गुजरात हाईकोर्ट ने लिया स्वतंत्र संज्ञान, हादसे को बताया मानव निर्मित आपदा। गुजरात उच्च हाईकोर्ट ने राजकोट अग्निकांड में टीआरपी गेम जोन में आग लगने की घटना पर स्वतंत्र संज्ञान लिया है। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कोर्ट ने इसे मानव निर्मित आपदा बताया और नगर निगम से कई सवाल किए। पीठ ने अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और राजकोट नगर निगमों के अधिवक्ताओं को निर्देश दिया कि वे सोमवार को उसके सामने इस निर्देश के साथ उपस्थित हों कि कानून के किन प्रावधानों के तहत अधिकारियों ने इन इकाइयों को अपने अधिकार क्षेत्र में स्थापित किया या संचालित करना जारी रखा था। बंगाल में चक्रवात रेमेल का दिखने लगा असर, एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात, 5 अतिरिक्त टीमें स्टैंड बाय पर। प्राइवेट सेक्टर में भी होनी चाहिए आरक्षण की व्यवस्था, बोले तेजस्वी यादव। बांग्लादेशी सांसद मोहम्मद अनरुवाल की हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस चल रही सर्च ऑपरेशन। जांचकर्ताओं का मानना है कि सांसद की हत्या में और कई रसूखदार शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में डंपर ने बस को मारी टक्कर, 11 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। सीतापुर से उत्तराखंड पूर्णागिरी जा रही बस को गिट्टी से भरे डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद डंपर बस के ऊपर पलट गई, जिससे 11 लोगों की मौत हो गई और साथ ही 10 श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में ज्यादातर महिला और बच्चे शामिल हैं। इजराइल के तेल अवीव में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस बल ने हटाया। इजरायली पुलिस ने तेल अवीव में 16 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बयान में कहा कि बड़ी संख्या में मौजूद प्रदर्शनकारियों ने आग लगाकर पुलिस बैरिकेड को तोड़कर कानून व्यवस्था को बाधित किया। इसके साथ ही सड़कों को बंद करने और पुलिस अधिकारियों के साथ झड़प भी की। इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। सोने की कीमत में आज कोई बदलाव नहीं। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 72,590 रुपए, जबकि चांदी की रिटेल कीमत 91,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। मालदीव के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कोशिश में भारत, मुइज्जू बोले इससे व्यापार आसान होगा। 2023 में मालदीव का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था भारत मालदीव के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए शुरू करने की कोशिश में जुटा है। मालदीव के आर्थिक विकास मंत्री मोहम्मद सईद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। सईद ने कहा, राष्ट्रपति मुइज्जू ने इन सभी देशों को यह मौका दिया है। सरकार ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ समझौता करना चाहती है, जिससे ट्रेड एक्टिविटीज को आसान बनाया जा सके। भारत और मालदीव के बीच पहले से ही साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी साफ्टा लागू है। पीवी सिंधु को मलेशिया मास्टर्स फाइनल में चीन की वांग शी के खिलाफ हार का करना पड़ा सामना। सुरग बोले, चुनाव जीते तो आर्मी सर्विस अनिवार्य करेंगे। कहा, नेशनल सर्विस रूल वापस लाएंगे। इसमें 18 साल के युवाओं को ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करना जरूरी। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने घोषणा करते हुए कहा, आने वाले समय में अगर कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनती है तो नेशनल सर्विस रूल वापस लाएंगे। इससे राष्ट्रीय भावना पैदा होगी। मैंडेटरी नेशनल सर्विस के तहत 18 साल के टीनेजर्स को 1 साल के लिए मिलिट्री ज्वाइन करनी होगी या फिर साल में 25 दिन पुलिस या नेशनल हेल्थ सर्विस यानी एनएचएस जैसे सामुदायिक संगठनों में वॉलेंटियर काम करना होगा। माउंट एवरेस्ट पर जाम, एक दिन में 200 लोग पहुंचे। भीड़ से बर्फ का हिस्सा ढहा। डेथ जोन में गिरे 2 पर्वतारोही, सर्च ऑपरेशन जारी। यूक्रेन के खरगीव में सुपरमार्केट पर रूस का हमला, 11 की मौत, दर्जनों घायल। जेलेंस्की बोले, यह रूसी आतंकवादियों का पागलपन। पाकिस्तान के पंजाब में ईसाई परिवार पर हमला, कुरान के अपमान का आरोप। भीड़ में ताबड़तोड़ कर जलाई जूते की फैक्ट्री, 25 लोग गिरफ्तार। यह थी अब तक की कुछ खास खबरें। अब नजर डालते हैं हरियाणा की ताजा खबरों पर। हरियाणा के पानीपत में बर्थडे के दिन किशोरी लापता, छोटी बहन और सहेलियों के साथ गई थी जन्मदिन मनाने। पिता ने अज्ञात पर लगाया अपहरण का शक। कैथल में ईवीएम लेकर लौट रही सीआरपीएफ की बस दुर्घटनाग्रस्त, कैंटर ने साइड से मारी थी टक्कर, महिला कांस्टेबल घायल, पीजीआई किया रेफर। हरियाणा में 5% कम वोटिंग से बीजेपी को हो सकता है नुकसान। पिछले 2 चुनाव में बम्पर वोटिंग का फायदा मिला, लेकिन इस बार कांग्रेस कम मतदान के बावजूद पॉजिटिव। हरियाणा में वोटिंग के दौरान बनाया वीडियो, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। 100 मीटर के दायरे में नहीं थी मोबाइल की इजाजत। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम जेल से देखेगा चुनावी नतीजे। चुनाव से पहले आना चाहता था बाहर। 31 जुलाई तक हाईकोर्ट ने लगाई अड़चन।
हरियाणा में वोटिंग में कम दिखा किसानों का विरोध, सिर्फ 4 सीटों में 70% से ज्यादा मतदान। सोनीपत में 2019 से सबसे ज्यादा गिरा पोलिंग। रोहतक में धारदार हथियार से ग्रामीण पर हमला, पुरानी रंजिश के चलते वारदात, पहले भी कर चुका हमला, जान से मारने की दी धमकी। फरीदाबाद में लोगों ने किया रोड जाम, डबुआ कॉलोनी में 1 महीने से पानी की किल्लत झेल रहे लोग, प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। यह थी देश दुनिया की खबरों के साथ हरियाणा की ताजा खबरें। कल फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।